आदिति, दिति, विंता और कद्रू। खुले ले लो, अगर होंगे तो ले लो 500 का नोट खुला। इन दो भी आगे आगे लेना, लोगों को चढ़ाई नहीं ले लो, कोई बात नहीं नहीं। ठीक है। तो इनकी जो 4 पत्नियां प्रमुख कही गई हैं, उन्हीं की संतानें जो सृष्टि को एक व्यवस्थित तरीके से चलाती हैं, जिनमें से आदित्य की संतानें जो आदित्य कहलाती हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, वामन अवतार भगवान विष्णु के ये 12 आदित्य, द्वादश आदित्य कहा जाता है। जो स्वर्ग आधिपति है, इन्हीं के संतानें आगे जो देवता हुए स्वर्ग चलाते हैं। दिति की संतानें दैत्य, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और होलिका, ये इन्हीं के संतानें होगी। कद्रू जी के नाग आगे, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग और लगातार 100 नाग हैं। फिर उन्हीं का वंश आगे नागकुल चलता है। और विंता जी के आ जाते हैं अरुण और गरुड़, जो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन, वो अरुण जो सूर्य के सारथी, उनकी रथ चलाते हैं। अच्छा। और बाकी फिर आगे 51 असुर हैं, लता, पेड़, रीछ, कौवे इत्यादि, जो आके अलग आगे। भागवत में पढ़ा सब। जी। तो इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूँ। तो जो 12 आदित्य हैं और जो दैत्य हैं, इनकी बचपन से प्रतिस्पर्धा है। बचपन से एक कंपटीशन चल रहा है, हाँ। पर नेगेटिव, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है। क्यों? देवताओं को विद्या उस प्रकार की दी जा रही है कि वो स्वर्ग को संभालें और सृष्टि की सारा भार देवताओं पे है। पर दैत्य परेशान हो रहे हैं कि हमें वो स्पेशल वाला ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा। उसके पीछे एक अलग कथा आ जाती है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। पर इस वजह से वो बचपन से ही वो नेगेटिविटी उनके बीच है, लड़ रहे हैं बचपन से। तो माता अदिति बड़ी चिंतित हो गई कि इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। अगर ये इस प्रकार लड़ते रहे तो इनका तो जो मेन कर्तव्य है वो ये कर नहीं पाएंगे। तो माता अदिति सूर्य भगवान की भक्ति करती है। सूर्य को साक्षात नारायण कहा जाता है। बहुत ज्यादा जगह पढ़ोगे उल्लेख है नारायण की भक्ति करी, तो नारायण सूर्य को ही कहते हैं कि जीवन की कल्पना भी करनी हो तो सूर्य के बिना वो आप कर नहीं सकते। तो उन्होंने भक्ति करी कुछ समय तक। तो भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी विपदा हारूंगा और आपके घर संतान रूप में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार मार्तंड जी का जन्म हुआ। जब मार्तंड जी का जन्म हुआ तब तक सारे देवता जो थे, द्वादश आदित्य, वो अपनी अपने पोजीशन, अपने अपने पद संभाल चुके थे और 12 महीने, 12 राशियां, तिथियां इत्यादि सब कुछ संभाल रहे। थोड़ा व्यवस्थित तरीके से वो प्रारंभ हो गई थी सृष्टि। अब मार्तंड जी को क्या दिया जाए, कौन सी पोजीशन दी जाए? तो इनको दिया गया अधिक मास। अधिक मास जो एक साल वो अनबैलेंस हो रहा था, वो एक सबमा अनबैलेंस था, वो तब तक सेटल नहीं था। जब ये आए तो वो अधिक मास इनको दे दिया। वो सब अब इनको चिढ़ा रहे हैं कि आप अधिक मास हो, मल मास हो, खड़ मास हो, ये कोई अच्छे नाम नहीं। आज भी अगर पुकारते हैं तो ये शुद्ध नाम नहीं है इनका। तो सब इनको चिढ़ा रहे हैं। नाग बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, तो नाग आके चिढ़ा रहे हैं सब, मतलब सबसे छोटे ये हैं। तो सब जितने भी इनके 13 माताओं के भाई हैं, तो वो सब तंग कर रहे हैं। तो ये बड़े दुखी हो गए, कोई बात सुनने वाला है नहीं। तो ये भगवान विष्णु के पास चले गए। कश्यप ऋषि गुरु माने जाते, भगवान विष्णु तो दादा समान है। तो उनको जाके प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु जी बड़े अच्छे कुल में जन्म दिया, इसके लिए धन्यवाद, पर कुछ से महत्व हमें भी दे दो। तो मन में बात थी वो कह दी, पर पीछे मन में कोई आकांक्षा नहीं है कि भगवान विष्णु कुछ देंगे। तो इस कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हुए इनकी भक्ति से, निष्काम भाव से, कि जो मन में आया कह दिया तो चले गए। तो भगवान विष्णु ने इनको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम रूप के सारे गुण, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको, इसीलिए वो सारी शक्तियां इनको दी और उसी से वो जो मास है प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि 12 महीने में प्रतिदिन दान करो, पुरुषोत्तम मास के एक दिन कर लो, आपको बराबर का फल मिलता है। उसी से फिर इस तीर्थ की महिमा हुई। भगवान ने कहा जो आपका जन्म स्थान है वो सृष्टि का पहला तीर्थ होता है, क्योंकि अब सृष्टि स्टार्ट हो गई है, चल रही है, तो मृत्यु भी होंगी, अब मृत्यु भी होंगी, तो उनके लिए श्राद्ध पिंड दान आपके जन्म स्थान पे होगा। ये बिमल कुंड है, नेक्स्ट कमल कुंड है। बिमल नाग और कमल नाग, इनका बड़ा स्नेह था मार्तंड जी के साथ, तो ये यहीं स्थित हो गए इनके साथ। तो भगवान ने कहा जो कुंड रूप में यहाँ आपके साथ 2 नाग स्थित हैं, इनके बीच मत्स्य रूप में विष्णु, पहला अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। तो उस रूप में भगवान विष्णु और पितृगण आपके साथ विराजित रहेंगे जब तक आपकी पूजा होती रहेगी तब तक। तो वो यहाँ विराजित हो गए। फिर धीरे धीरे स्थान की महिमा बढ़ने लगी। फिर उस काल बीते कि माता सती इनकी मासी हैं, कि कश्यप ऋषि की ये सब आपस में बहन है। जब उनकी मृत्यु हो गई, पार्वती जी का विवाह हो गया भगवान शिव से, दैत्य का वध हो गया, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि माता पार्वती की जो पदवी है वो खाली है, क्योंकि जब तक उनको स्मरण नहीं होगा कि मैं आदि शक्ति हूँ, भवानी हूँ, भगवती हूँ, तब तक उनकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खाली पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि अब सारा कुछ हो गया, अब इनको याद दिलाया जाए। जो अमर कथा है अमर गुफा में, उसका ये अर्थ निकलता है उनको स्मरण कराया गया। उनको अमर कथा क्या ही इसीलिए सुनाई। हाँ, तो भगवती स्वरूप ही है, उनको स्मरण कराना था। तो भगवान शिव उनको लेके जा रहे हैं
तो माता पार्वती तो अभी मानव शरीर में, जब तक मानव शरीर में रहते हैं तो हमें थकावट भी होगी और पुरातन भूल जाते हैं। तो जब इस स्थान पे पहुंचे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा प्रभु कि इस स्थान पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, बड़ी थकावट हो रही है। तो उन्होंने इस स्थान पे स्नान इत्यादि किया, अच्छा, इसलिए गौरीकुंड। जिससे वो थकावट 2 मिनट में उतर गई। जी जी जी, वो थकावट 2 मिनट में उतर गई। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा प्रभु जी अब आप मेरे से प्रेम रखते हैं तो इस स्थान को आशीर्वाद देते जाए। तब तक वो खुद से अभी लेट ही नहीं कर रही कि आप इस स्थान को आशीर्वाद दें कि जो भक्तजन यहाँ आए तो उसे आपके आशीर्वाद का फल प्राप्त हो। अच्छा। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तो जब आगे बढ़े तो भगवान उनके शरीर का हम वर्णन नहीं कर सकते कि कितना विशाल होगा वो। तो वो पहलगाम से 2-3 कदमों में ऊपर पहुंच गए, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी भगवान शिव अगर माता पार्वती के साथ हैं, जहाँ अपनी तपस्या में लीन है, जहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो वो उनके सारे आभूषण, सारे जो गण हैं वो थोड़ी दूरी पे रहते हैं। तो पहलगाम से छोड़ते हुए जा रहे हैं। पहलगाम में नंदी जी, चंदनवाड़ी में चांद, चंदन इत्यादि, पंचतरणी में जी जी जी, तो पंचतरणी में पंचतत्व का अर्थ है शेषनाग में शेष। पंचतत्वों का अर्थ है जो वो शरीर से है, पर शरीर छोड़ नहीं सकते। माता पार्वती को कहा संसारिक मोह माया लोभ जो सब छोड़ो, अगर वो रखोगे कथा का महत्व नहीं। जैसे हमारे भीतर है, हम मंदिर में आए तो वो तब तक हैं, पर मंदिर से निकलते ही हम संसारिक में पड़ जाते हैं। तो जब वो छोड़े तो वो पंच नदियों का प्रेरक है। फिर आगे जब शेषनाग का जीव है तो वहाँ पे वासुकी नाग छोड़े, तो वासुकी नाग वही जिनसे समुद्र मंथन, तो कम से कम 50 फीट के माने जाते हैं और अधिक से अधिक जितना हम सोच सकते हैं। तो जब जमीन पे छोड़े तो उतनी जगह नीचे धस गई। वहाँ भगवान जी ने गंगा जी उतारी और खुद आगे बढ़ गए। जो भगवान ने तथास्तु कहा था तो वो उनके अनुयायियों ने आगे फॉलो किया और यहाँ के लिए बहना प्रारंभ कर गए। और उसके बाद इस तीर्थ की महिमा और बढ़ गई कि भगवान शिव का भी आशीर्वाद उसमें मिल गया। अब भी जो अमरनाथ की यात्रा है तो उसका पहला पड़ाव यही है। जो छड़ी आती है शिव रूपी और पार्वती रूपी, उसका स्नान उसी प्रकार होता है जिसको कहते हैं छड़ी मुबारक। उसी के बाद यात्रा प्रारंभ होती है। छड़ी मुबारक यही होती है, वो इसी कुंड में होती है। उसी के बाद आरती इत्यादि होती है, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। और हर अधिक मास में यहाँ पे कुंभ लगता है 12-17 मई से 16 जून के बीच। अच्छा, जिसमें तो ये जैसे है ना, ये तालाब है, इसका पानी आप मतलब साफ भी करते हैं क्योंकि ठहरा हुआ है ना ये? नहीं मैम, तो कंटिन्यू कहाँ ठहरा हुआ? नहीं, रुक चलता हुआ है। अच्छा, चलता कंटिन्यू चलता है। 1 सेकंड में 200-300 लीटर पानी निकलता है। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा बताइए कंप्लीट तो मैं बता रहा था अधिक मास में यहाँ पे कुंभ लगता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्राद्ध, पिंडदान, दान, कहते हैं कि तिनके के बराबर भी उस मास में यहाँ दान हो जाए तो लाखों गुना फल आपको वापस मिलता है। और इसी स्थान पे एक कथा और जोड़ता हूँ। जब महाभारत समाप्त हुई तो पांडव बड़े बड़े तीर्थों में दान इत्यादि के लिए गए कि पांडव थोड़े भक्ति भाव में थे और उनका मानना था कि धर्म की स्थापना एक अलग विषय है, पर नरसंहार भी हुआ है क्योंकि उस तरफ भी उनके रिश्तेदार थे, इस तरफ भी कोई, तो वो सबका दान दक्षिणा इत्यादि हर तीर्थ पे जाके कर रहे। तो कहते हैं कि स्थान पे भी वो आए और सबका श्राद्ध और पिंडदान किया। 18 अक्षनी सेना उनकी तरफ थी, वो भी कृष्ण जी के, और उस समय बाद कृष्ण भगवान भी जो विलीन हो गए थे तो उन सबका उन्होंने श्राद्ध किया। तो कुछ समय वो रुके। जब भी पांडव कहीं किसी स्थान पे रुकते हैं तो वो अपनी नित्य नियम पूजा के लिए मूर्ति या कुछ मंदिर का निर्माण करते थे। तो उन्होंने निर्माण किया। फिर 7वीं सेंचुरी में एक राजा आए ललितादित्य मुक्ता पीड़ा, तो उन्होंने उस मंदिर को बड़ा भव्य तरीके से बनाया जिसका उन्होंने मेन प्रधान मूर्ति मार्तंड जी की रखी, बाकी सब भगवान रखे। अगर उस तीर्थ पर अगर जाना चाहते हो आप तो यहाँ से आगे जाके गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है, उससे लेफ्ट लोगे तो सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर वो 14 का ना? नहीं मार्तंड जी का ही है। अब तो खंडर बचे हैं पर देखने में आपको दिख सकता है कि कितना विशाल रहा होगा। एक शिव जी का मंदिर है ना कोई यहाँ पे? पूरे कश्मीर में मंदिर है, वहाँ जगह स्नान